प्यारे भारतवासियों और संसारवासियों, आज हम विचार करेंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब, आध्यात्मिकता, परमात्मा और हम लोग कहाँ हैं उसके बारे में। गुरु ग्रंथ साहिब में 95% जो वाणी है वो परमात्मा की तारीफ की गई है, परमात्मा की उस्तत की गई है। उसमें पहले जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये लिखा गया है कि परमात्मा कैसा है, वो मैंने बताया था वो पिछले वीडियो में कि जो मूल मंत्र है एक ओंकार, परमात्मा एक है, सब जगह बराबर है, एक सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरु प्रसाद, वो गुरु के प्रसाद से मिलता है। ये सब अर्थ बताए थे। और बाद में लिखा था जप आद सच जुगाड़ सच हैप्पी सच नानक होसी भी सच। उसको जपो, वो आदि जब ब्रह्मांड नहीं बना था तब भी था, तब भी सच था, अब भी सच है, जो कुछ सच है आगे भी सच रहेगा। तो सच, जो सच परमात्मा है कि परमात्मा सच है, ये सब जो है सच के ऊपर जो पहरा दिया है। और सबसे पहले मैं ये जो और बातें करने से पहले सबसे पहले मैं आप सब जो भारतीय लोग हैं उससे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इस बात से सहमत आपको होना चाहिए कि हम सब भारतीय, जिसको कभी हिंदुस्तान भी कहा जाता था, हिंदुस्तान अब भी कहते हैं। गुरु नानक ने लिखा है एक जगह कि खुरासान खमसाना किया हिंदुस्तान डराया, वो बाबर की बात कर रहे थे। हिंदुस्तान उस समय 500 सवा 500 साल पहले भी नानक ने लिया था नाम। तो हम जो भारत के रहने वाले हैं, चाहे वो उसमें सनातन को हों, सिख हों, मुसलमान, जैन, बुद्ध, पारसी, ईसाई, कुछ भी हों, हमारा जो DNA है, हमारे जो पुरखे हैं, हम यहीं के हैं, हमारे पुरखे एक ही थे, हम सब भाई हैं। और ये धर्म है, धर्म से ऊपर उठ कर हमको ये सोचना चाहिए। और ये हम बात कर रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब की कि सच के ऊपर पहरा दिया है कि सच, गुरु नानक जी लिखते हैं सच्चों और ये सबको ऊपर सच है चार, सच के सब नीचे है, उस जो सबसे ऊपर है, सच से ऊपर है सच का आचरण। आप सच के साथ में चलें। और ये सच की बात जो है, गुरु तीसरे गुरु अमरदास जी एक बार कहते हैं कि अपना उनका गुरबानी में, जो गुरबानी उन्होंने अनंत साहिब में लिखी है, वो कहते हैं कह नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया। ये पूरा शब्द ऐसे है, जीवो मैले बाहरों निर्बल जीवो तो मैले। जो अंदर से बैठे लेकिन बाहर बड़े सुंदर लगते हैं, बाहर धार्मिक लगते हैं। तिन जन्म जुए हारिया तिसना बड़ा रोग लगा मर्द मोनो विसारिया। वेदा में नाम उत्तम ऐसा सुने नहीं फिरे जो बेतारिया। कह नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिन जन्म जुए हारिया। हे नानक, जिन्होंने सच छोड़ दिया है और झूठ पकड़ लिया है, समझो उन्हें जन्म हार दिया है। एक बात और, जितने भी सिख अपने गुरु हुए हैं, गुरु नानक देव जी को पिछले बार बताया था कि वो परमात्मा की ज्योति थी। तो जितने भी गुरु हैं ये शरीर नहीं है, एक तरह से ज्योति हैं। तो उन्होंने ज्योति प्रवेश की दूसरे गुरु में, दूसरे तीसरे में, इस तरह से ज्योति प्रवेश करते गए। तो ये जो ज्योति एक ही होने की वजह से गुरुओं में जो भी गुरबाणी लिखी है, सारे गुरुओं ने, उन्होंने पीछे नानक ही नाम रखा है, क्योंकि नानक ही उनके अंदर विचरण कर रहा है। तो एक आगे जाके फिर जाके जगह लिखते हैं सच के बारे में, ए सोच साचा सोहला साचे कर गाओ। सोहला कहते हैं परमात्मा के गुणगान को, और परमात्मा का गुणगान को साचा माना जाता है। ये साचा सोहला साचे कर गाओ, मतलब हमारा दिल जो है, हमारा जो अपना शरीर है, ये सच्चा होना चाहिए, हमारा मन सच्चा होना चाहिए। तो सच्चा कैसे होगा? जब हम सच बोलेंगे। ये पूरा ऐसे है, ये साचा सोहला साचे कर गावो, गावो ता सोहला कर साचे, चित सदा सच त्यावै, सचो ध्यावै जा तुल पावै, गुरमुख जिना बुझावै, ये सच सब ना खा खसम है, जिस बख्शे सो जुन पावे। कह नानक सच सोला साची कर गावे। ये आनंद साहब ने लिखा है। ये सिंपल ही पंजाबी हिंदी बराबर से है, मिलते जुलते हैं। तो ये उन्होंने बात कही है सच की। और दूसरा उन्होंने बात कही है जात पात की, नीच ऊंच की। हमारे यहाँ जात पात नीच ऊंच बहुत ज़्यादा है। और गुरु नानक देव भी एक जगह लिखते हैं, नीचा अंदर नीच जत नीचो हूँ अति नीच, नानक तिनके संग साथ वड्या सुखो रीस। आगे लिखते हैं कि मैं नीचा हूँ, बड़े होने से, जो बड़े हैं उनका हमें नकल करने से कोई फ़ायदा नहीं है।
आगे कहते हैं, जितने नीचे संभालियन उठे नदर तेरी बख्शीश। जहाँ पर आप अपने को नीचे दिखाएंगे वहाँ पर भी परमात्मा की आपके ऊपर नजर होगी, कृपा होगी। औरत के बारे में, औरत के बारे में बड़ा गुरु नानक ने साफ लिखा है, सो क्यों मंदा आखिए जित जब मेरा जान। और ये जो है, ये बात उन्होंने बड़े हर जगह हर गुरु ने औरत को बहुत ऊंचा दिखाया गया है। एक बात उन्होंने यह कहा था कि माइयाँ राज्य जाइयाँ, ये औरतें हैं, इनके ऊपर परमात्मा की कृपा है। सिख धर्म में तो माता भागो ने लड़ाई लड़ी है, हाँ जी, ऐसे हुए हैं। और कई बार धर्मों में ये जो नीची जात है, इसके ऊपर भी कई बार धर्म ग्रंथ में जैसे ये लिख दिया है कि शापत ताड़त पुरुष का हंता, विप्र पूज असगावे संता, पूज विप्र शूद्र गुणहीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। कि शूद्र गुण ज्ञान से प्रवीण हो तब भी पवित्र वो नहीं है, आदरणीय नहीं है। तो इस तरह से ये पता नहीं किस संदर्भ में वो लिखे होंगे लिखने वाले। और जो नारी है, नारी के बारे में कई अच्छी शब्द लिखे गए हैं। एक बार आता है नारी के बारे में, भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होए विकल सक मनह न रोकी, जिम रव मन द्रव रभे बिलोकी। कि औरत जो है, या पिता हो पुत्र हो कुछ भी हो, सुंदर हो, उसके तरफ उसका झुकाव हो जाता है, हाँ जी, तो वो रुक नहीं सकती आपने। तो ऐसी बातें जो है पता नहीं किस संदर्भ में लिखी गई हैं। तो ऐसी जो है गुरु ग्रंथ साहब में नारी के ऊपर एक भी शब्द नहीं। और एक बात और देखिए कि कई बार जो अपने हिंदू हमारे भारतवर्ष में जब रजस्वला कहते हैं, जब नारी को मैसेज आते हैं, कहते हैं आप पवित्र है। और वही तो एक चीज़ है कि जिससे संसार चलता है, उसको आप अपवित्र मानते हैं। अब हम जो नीच जाति है, नीच जात की भी बात कर लें। नीच जात में ऐसा है कि जो हमें गुरमत में जो अपना कृतघ्न है, मतलब जिसका हम भला करते हैं, हम वो हमारा बुरा करे, सबसे बुरा उसको कहा जाता है। पंजाबी में उसको गुरमत में अकृतघ्न आ लगाते हैं, हिंदी में कृतघ्न लगाते हैं। तो ये देखिए कि आज से 70 साल पहले मैंने देखा है कि शहरों में जो छोटे कस्बे थे, गाँवों में लोग बाहर चले जाते थे, शहरों में अंदर लैट्रिन बैठते थे लैट्रिन में, तो वो जो कुछ लोग लैट्रिन उठा के आपके ले जाते थे, गंदगी उठा के, उसको मेहतर कहते थे, उसको परछाई भी नहीं लेते थे, हाँ जी। और आज से 70-80 साल पहले शहरों में भी गाय भैंसें रखी जाती थी, जिसकी अगर गाय भैंस उम्र के हिसाब से मरेगी, अगर मर जाए तो वो चमार उठा के ले जाते थे, उससे भी नफरत थी। और देखा जाए घर में कि चूही मर जाए, चूहा, उसकी कितनी बदबू आती है, अगर वो जानवर उठा के नहीं ले जाते जो क्विंटल भार है, तो वो क्या होता। और वो जूते बनाते थे, उनसे भी नफरत। जो आपकी टट्टी धोते उससे भी नफरत, जो कपड़े बुनते थे उसकी भी, जो पानी ढोते थे और जो अनाज पैदा करते थे सबसे नफरत करते थे। तो देखा जाए तो ये नफरत करते थे, तो ये हमारी उनके प्रति जो दया तो कहीं रही, नफरत करना, हाँ जी। तो ये जो है क्या हमें परमात्मा ऐसे माफ़ करेगा, तो ये हम कृतघ्न बन जाते हैं। मुझे एक याद आ रही है, एक छोटी सी, थोड़ी 2 मिनट की सुना दो 1 मिनट के लिए, कि मैंने संस्कृत में एक बार पढ़ा था कि कृतघ्ना मूसका, छोटी सी कहानी थी। उसमें यह कि बहुत बड़े महात्मा पहुँचे हुए हैं, जंगल में रहते हैं, कुटिया के बाहर भजन बंद की लीन है, तो आगे उनका एक चूहा गिरा जो जख्मी था, शायद किसी जानवर के पंजे से गिरा हो। तो महात्मा को दया आई, जख्मी हो गए, उसने हाथ फेरा, बोला कि ठीक हो जा, वो ठीक हो गया, उसको कुटिया में भेज दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन वो डर के चूहा अंदर भाग रहा था, तो देखा बाहर बिल्ली बैठी है, तो उसने महात्मा ने तरस आया, उसने कहा कि बिल्ला बन जा, उसके हाथ रखा, बिल्ला बन गया। एक दिन क्या हुआ कि उनसे बहुत लोग मिलने आते थे समस्याएं लेके, तो संगत आई, तो वहाँ पर उनके साथ कुत्ता था, बिल्ला अंदर घुस गया। तो महात्मा को उसने देखा कि बिल्ला अंदर घुस गया है, उसने हाथ फेरा, बोला कि कुत्ता बन जा, वो कुत्ता बन गया। एक दिन कुत्ता पूछ पखा दबा के अंदर भागा, तो देखा बाहर शेर है, जंगल में महात्मा रहते थे, तो उन्होंने कहा शेर बन जा, हाथ फेरा, वो शेर बन गया। तो एक दिन संगत मिलने आई, तो वहाँ शेर बैठा था, तो संगत डर गई, बोले कि ये शेर बैठा है। तो एक आदमी जो ज़्यादा आता था महात्मा के पास, ज़्यादा सेवा करता था, बोला कि डरने की बात नहीं, ये शेर नहीं है, ये बेसिकली चूहा है। इसको तो महात्मा ने अपनी शक्ति से ही शेर बनाया है। तो वो शेर ने सुन लिया, शेर ने सोचा कि मुझसे लोग डरते नहीं हैं, कि सब जो जड़ है इसकी, ये
ये साधु है। तो जो साधु वो रात को सोचता रहा कि इसका साधु का काम तमाम करना है। सवेरे जब साधु जी उठे और उन्हें दरवाज़ा खोला तो शेर भंकार लेके वो हौ करके उसके ऊपर झपटने लगा। तो महात्मा को तो पहले ही पता था, उन्होंने हाथ लगा, ऊपर हाथ फेरा, बोला कि चूहा बन जा, तो वो चूहा बन गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इसको कहते हैं, उन्होंने लिखा था कृतघ्ना मूषकः, वो चूहा जो कृतघ्न है। तो क्या हम ऐसे नफरत करते रहे तो हैं, और क्या ये कृतघ्ना हम अकृतघ्न नहीं हैं? तो ये बात हुई उसकी। उसके बाद में आता है गुरु ग्रंथ साहब में प्रेम की बात आती है। प्रेम की बात में गुरबानी में प्रेम बहुत जगह लिखा है। एक जगह गुरु रविदास जी लिखते हैं कि जब हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छुटन का जतन करो तुम, हम छुटे तुम्हें आराधे। परमात्मा को चैलेंज करते हैं कि आपने हमें मोह में बांध दिया है, क्योंकि सारा संसार देखा जाए मोह में बंधा हुआ है। किसी को मोह अपनी जायदाद का है, फैक्ट्री का है, किसी को गाय भैंस का है, कोई पुत्र का मोह है, किसी को पत्नी का मोह है। तो हम सारे मोह में बंधे हुए हैं। चलो मोह कुछ अच्छा भी है। मोह अच्छा इसलिए है कि अब किसी के जो रिश्तेदार है, भाई बहन है, हमारा प्यार ही नहीं रहेगा, तो ये मोह में बंधे हुए हैं। तो जैसे, लेकिन ज़्यादा मोह, जैसे धृतराष्ट्र ने मोह में ही, अपने पुत्र के मोह में ही महाभारत करवा दिया था। तो मोह भी ज़्यादा जो है अच्छा नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब आपने हमें मोह में बांध दिया है, तो हे परमात्मा, हमने आपको प्रेम में बांधा है, आप हमसे छूट के बताओ। हाँ जी, हमने प्रेम, जो हमारा प्रेम में बांधा है, छूट के बताओ। और फिर कहते हैं हम छूटे तुम्हें आराधे, हम तो आपको आराध के छूट जाएंगे। जो कितना बड़ा चैलेंज है। जब हम बांधे मोह पास, हम प्रेम बंधन तुम बांधे, अपने छुटन का जतन करो तुम, हम छुटे तुम्हें आराधे। तो ये प्रेम की बात है। वो रक्षा में प्रेम की बात बहुत आती है। प्रेम की बात की जाए तो एक जगह क्या है कि जो अपना श्री कृष्ण जी हैं, ये खड़े हैं एक जगह, तो इनको आंखों में इनको आंसू आता है। जब आंसू आता है ना, तो पास में उद्धव खड़े हैं। उद्धव बोलते हैं कृष्ण से कि ये आंसू कैसा? तो बोले कि राधा याद कर रही है। तो उद्धव बोले उनको समझा नहीं सकते। तो कृष्ण बोले कि प्रेम की बात मैं कैसे समझाऊँ, आप ही समझाओ। समझाने जाते हैं तो जब राधा अपनी बातें करती हैं प्रेम की, कृष्ण तो ये बैठे हैं, तो वो जो विचलित हो जाते हैं उद्धव वहाँ से आ जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। कहते हैं सुन करके राधा की बानी, उद्धव भूले राम कहानी। अपनी राम कहानी ही भूल जाते हैं। हाँ जी। तो एक बार फिर ऐसे ही आता है कि ये जो कृष्ण जी हैं, सुदामा जी इनको मिलने जाते हैं। शायद जी किसी युद्ध वगैरह सब खत्म हो गए हैं, उस समय मिलने जाते हैं। तो उनके जो पहरेदार हैं, वो कृष्ण जी को, उसको सुदामा को मिलने नहीं देते। तो वो कहते हैं उनके आगे तो यहाँ सम्राट बैठे रहते हैं, एक एक पहले उनको टाइम नहीं मिलता। ये फटे हाल आ गया है, कहता है मिलना है, नहीं मिलने देते। तो एक दो बार कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कह तो दो कि सुदामा मिल रहा है, तब तो हंसते हैं। तो जो फिर सुदामा जो है ऊंची दे के जो है, सुदामा ब्राह्मण था, बोलता है जाके कह दो कृष्ण मुरारी से तेरा यार सुदामा आया, जाके कह दो कृष्ण मुरारी से तेरा यार सुदामा आया। और ऐसा कह करके ये वापस लौटते हैं। कृष्ण को पता लग जाता है, कृष्ण भागते हैं अंदर से, नंगे पैरी भाग के बाहर को आते हैं। कृष्ण जा रहा है वापस, उसको गलवकड़ी में ले लेते हैं और आंख से आंसू टपकता है। वो आंसू जिसके वो एक एक बूंद से हजारों पाप ऐसे बह जाए जैसे बाढ़ के पानी में तिनके बह जाते हैं। ये प्रेम की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी एक जगह लिखते हैं कि अपनी वाणी में लिखते हैं कि इसी के बारे में लिखते हैं, अपने क्या कहते हैं, प्रेम के बारे में लिखते हैं कि कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगे। क्या हुआ कि बगले जैसा ध्यान ला के आप बैठे हैं। क्या भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नाथ फियोलिए सात समुद्र लोग गयो पर लोग गवायो, बास कियो विख्यान से बैठ के ऐसे ही ऐसे बहस बतायो, साच कहो सुन ले सब जिन्हें प्रेम कियो ते नहीं प्रभु। देखो ये प्रेम की बात है, प्यार की बात है। प्यार कुछ और चीज़ है। तो ये हमारे कहने का तात्पर्य था ये। और अब देखो, अब हम थोड़े गुरु ग्रंथ साहब की बात कर लें।
वो ग्रंथ साहब की जो बाणी है उसमें 6 तो सिखों के गुरु हैं, 15 भक्त हैं। भक्त जो हैं ये मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ कि गुरु ग्रंथ साहब किसका है। सिख, इसमें सिख तो कोई धर्म ही नहीं था, अब सिख तो वैसे ही धर्म बना लिया। सिख तो बना था अध्यात्म के लिए, और ये जो ब्रह्म वगैरह है, कोई बाहर जाता है तो ब्राह्मण कहते हैं कि आगे से बिल्ली निकल गई वापस आ गया, और अगर कोई उल्लू बोला तो आ गया, छींक आई तो वापस मुड़ गया। ये सारे, आज गुरुवार है, आज मंगलवार है, आज ये करना है, ज़मीन सो रही है, अनाज नहीं डालना, जावे, ये सारे भ्रम में डाले हुए थे। इस भ्रमों को दूर करने के लिए गुरु नानक साहब ने लगभग 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा की है। तो इसमें देखा जाए जो गुरु ग्रंथ साहब है, गुरुओं की वाणी तो है। इसमें जैसे जयदेव जी हैं वो, और त्रिलोचन जी हैं, ये बंगाल से हैं, कोई इसमें महाराष्ट्र से है, कबीर है, रविदास है, धन्ना है, ये कबीर रविदास जो है यूपी से हैं, और धन्ना जो हैं ये अपना राजस्थान से हैं। उसके बाद में और भी बहुत सारे जो है जैसे हैं, क्या कहते हैं, परमानंद जी भी राजस्थान से। तो कहने का मतलब है सारे देश से हैं। तो और गुरु गोविंद सिंह जी है, अगर उसका देखा जाए, गुरु नानक ने 1482 में इनको हरदयाल ने, जो पुरोहित हरदयाल थे, जिन्हें वो पहनाने की कोशिश की, सारे इकट्ठा किया, और धागा जब निकाला तो गुरु नानक बोले ये क्या है, कि बोला ये तो जनेऊ है। तो बोले जनेऊ से क्या होगा, कि बोला आप श्रेष्ठ हो जाएंगे, उत्तम हो जाएंगे। गुरु नानक बोले मुझे श्रेष्ठ की जरूरत नहीं है, मैं तो बराबर करना चाहता हूँ। क्या कोई ऐसे धागे नहीं हैं जिससे बराबर हो जाए। तो इस बराबरी के लिए ये काम चलता रहा। सिखों के जितने गुरु हैं ये ज्योति थी, चलती रही बराबर करने के, लंगर बराबर बढ़ाते, सब कुछ करते रहे। और लेकिन फिर गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में जब खालसा बनाया है, तो खालसा बनाने के लिए उन्होंने लगभग बराबर किया है। तो देखा जाए खालसा बनाने के लिए जो है अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांतों से लिया गया है महापुरुषों को। जैसे मान लीजिए कि दयाराम जो है वो लाहौर से, वो आज पाकिस्तान में चला गया है। और धर्मदास जी हैं, जाट हैं, हस्तिनापुर के हैं, यूपी के हैं। मोहकम चंद जी द्वारका से हैं, हाँ जी। और भाई हिम्मत जी, और इनकी जात भी कोई छिपा है, कोई जीवर है, कोई नाई है। और भाई हिम्मत सिंह लाई हैं, जगन्नाथपुर उड़ीसा से हैं। साहेबचंद जो है वो बिदर से हैं। तो अलग अलग प्रदेशों से ये भक्त हैं, और मतलब ये 5 प्यारे हैं। और जो भक्त थे वो भी अलग अलग स्टेटों से हैं। तो देखा जाए तो इनकी जो दूरदृष्टि थी गुरुओं की, वो सारे भारत को एक बनाने में था। और उस समय जिस समय गुरु साहब ने खालसा बनाया था और औरंगजेब से टक्कर हुई थी, अगर ये सारे साथ में मिल जाते तो ये हमारा यहाँ जो है गुलामी हमें रहती नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो कुछ भी बनाया है वो इन्होंने सबको एकता बनाने बनाया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये जो गुरु ग्रंथ साहब है ये सिर्फ सिखों का नहीं है, ये गुरु ग्रंथ, उसमें तो गुरबानी 15 तो भक्तों की बानी है। 11 भट्ट हैं जो घूमते घामते आ गए थे, हाँ जी, वो भी ब्राह्मण थे। तो ये जो गुरबानी है और जो खालसा बनाया है, इसमें खालसे का देखो, ये जो पीछे दिख रहा है आपको, ये एक तरह से खालसे का झंडा है। ये झंडा गुरु गोबिंद साहब ने, जो 6वें गुरु थे, उन्होंने बनाया था। ये झंडा जो है गुरुद्वारों में होता है, इसको कई बार खालिस्तान का झंडा कहते हैं। ये जो झंडा है, जब मिलिट्री अपनी चलती है उनके सबके अलग अलग झंडे होते हैं। ये झंडा सिखों की मिलिट्री के साथ चलता है। जाटों में सटी का उनका अलग झंडा है, हाँ जी, मराठों का अलग झंडा है, अपने अपने जैसे पार्टियों के झंडे हैं, भाजपा का अलग है, सपा पार्टी का और है, हाँ जी, और ये आम आदमी पार्टी का, सबके झंडे होते हैं। इस ये जो है हमें छोटी छोटी बातें जो होती है ना, कई बार ये हमें उलझन में डाल देती है। ऐसे छोटी छोटी बातों में नहीं, आप भारतीय लोग, हम सब लोग भारत में रहें, किसी भी धर्म का, कोई भी धर्म हो, हमें उसकी इज्जत करनी है, उसका अपमान नहीं करना। जो भी आदमी परमात्मा को कोई पूजा कर रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, जो भी आदमी, आखिर एक तो कॉमन चीज़ है ना, साझी चीज़ है, वो परमात्मा को तो मानता है ना। ये तो हमें अपने मन में ख्याल रखना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है कि ये कोई मुसलमान है, ये कोई फलाना जैन है, बुद्ध है, कुछ भी हो, वो किसी भी तरह से परमात्मा को मानता है। देखा जाए गुरु ग्रंथ साहब में राम, बीठुल, हाँ जी, और क्या कहते हैं क्या बहुत से नाम ऐसे जो हैं जो लिए जाते हैं, हाँ जी। तो हरि है, अल्लाह है, खुदा है, बीठुल है, गोपाल है, गिरध है, वाहिगुरु है, पता नहीं कितने नाम हैं
जो परमात्मा के लिए गुरु साहब ने जिसकी वाणी में जो लिखा था उसको वैसे रह दिया। हाँ जी, पानी को चाहे कोई वाटर कह दे, चाहे कोई कुछ कहे, चाहे कोई नीर कह दे, कोई जल कह दे, पानी तो प्यास बुझाएगा, ऐसे ही परमात्मा का है। तो ये मैं थोड़ा सा जो है आपके साथ विचार किया है गुरु ग्रंथ साहब का, अध्यात्म का, कि गुरु ग्रंथ साहब में अध्यात्म की बात है, धर्म की बात नहीं। धर्म से आप ऊपर उठ के आपको सोचना है। जो धर्म है ये जहरीला भी होता है। गुरु गोविंद सिंह जी परमात्मा के बारे में कहते हैं कि परमात्मा के बारे में नमस्तंग मजबे नमस्तम अकर्मम नमस्तम अधर्मम। हे जाप साहब कहते हैं नमस्तंग अकर्मम नमस्तम, हे परमात्मा तुझे नमस्कार है, तू कर्मकांड को नहीं मानता। हे परमात्मा तुझे नमस्कार, तुझे धर्म को नहीं मानता। परमात्मा को कोई धर्म नहीं है। आगे जाके कहते हैं नमस्तम मजबी, तेरा कोई मजहब नहीं है। मजहब और धर्म कुछ भी, परमात्मा का कोई धर्म नहीं है। ये हमें सोच लेना चाहिए। हम अपने धर्मों के नाम से ही आपस में कई बार लड़ते हैं। तो ये जो है इससे अपने को धर्मों से ऊपर उठकर मानवता के हिसाब से, गुरु ग्रंथ साहब मानवता की बात करता है, मानवता सच, इस बात को ऊपर उठ के कोई जात पात नहीं हमें सोचना है। तो अगर मुझसे कोई व्यक्तिगत मेरे विचार हैं कुछ, अगर किसी को ठेस लगे तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। सबको मेरा नमस्कार है, अस्सलाम वालेकुम है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी